कहते हैं कि रामायण हर वर्ष क्यों पढ़नी पड़ती है। एक कथा आती है महाभारत में कि जब पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली तो अश्वमेध यज्ञ की रचना करनी थी। तो एक बहुत बड़े संत थे जो नगर से बाहर रहते थे, बड़ी ख्याति थी, बड़ी प्रसिद्धि थी उनकी, मस्त रहते थे, कोई दुनिया से लेना देना नहीं, तब प्रसन्नचित रहते थे, प्रसन्नता से भरपूर थे। उनके आसपास के जो थे चारों तरफ उनकी प्रसन्नता की, उनकी कृपा की, आशीर्वाद की जो है किरणें हर वक्त प्रज्वलित रहती थी। तो युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को कहा कि आप जाइए और उनको निमंत्रण दे के आइए आदर सत्कार के सहित कि आपने यज्ञ में शामिल होकर आशीर्वाद देना है और हमें पवित्र करना है। अर्जुन जाते हैं, जाकर नतमस्तक होते हैं। वो जो संत हैं वो प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, आंख खोलते हैं। तो अर्जुन कहते हैं महाराज ऐसे ऐसे हमने अश्वमेध यज्ञ रचाया है और उसमें आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं। आप जब चलोगे तो यहाँ से चारों तरफ रास्ते सजाए जाएंगे, बैंड बाजे वाले आएंगे, रथ आएंगे, आपकी जय जयकार होगी, चारों तरफ आपका ही नाम होगा। आपको देखने के लिए हम कोशिश करेंगे जगह जगह तोरण बनाकर, ताकि उसमें आकर्षित होकर लोग आपको देखने आएंगे। तो कहते हैं संत बिना कुछ बोले आंखों से अश्रुधारा बह उठी, आंसू बहते हुए और अंदर कमरे की तरफ उठकर बिना कुछ के अंदर चले गए। अर्जुन विचलित हो गया कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। आया धर्मराज युधिष्ठिर जी को ने पूछा, निमंत्रण दिया? ये कहने लगे मैं गया था। कहा? कहने लगे उन्होंने क्या कहा? कहने कहा तो कुछ नहीं। उनकी तो आंखों में आंसू बहने शुरू हो गए और बिना कुछ कहे वो अंदर चले गए, मेरे कोई कुछ बोले भी नहीं और मैं वापस आ गया। कहते ये सुनना था तो युधिष्ठिर की आंखों में भी आंसू भर आए, उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। और अर्जुन मन में सोचने लगा कि मेरे से कौन सी ऐसी भूल हो गई। वहां गया तो वो संत रोने लग गए, यहां आ गया तो युधिष्ठिर रोने लग गए। उन्होंने पूछा क्या बात है? कहने लगे भगवान कृष्ण जी के पास चलते हैं। भगवान कृष्ण जी के पास जब गए, जब अर्जुन ने सारी कहानी बताई कैसे ऐसे संतों के पास गया, मैंने कहा आपका स्वागत करने के समारोह होगा, हीरे मोती दिए जाएंगे दक्षिणा में, रथ की सवारी निकलेगी, जय जयकार होगी। उन्होंने रोना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर को बताया तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। ये कहना था तो भगवान कृष्ण जी ने भी रोना शुरू कर दिया, उनकी आंखों में भी आंसू बह उठे। अर्जुन घबरा गया, ये क्या हो गया है, आप क्यों रोए? अर्जुन ने कहा युधिष्ठिर को आप क्यों रोए? भगवान कृष्ण जी को कहा आप क्यों रोए? तो उन्होंने कहा ठीक है, इसका कारण पूछने के लिए हम संतों के पास जाते हैं। संतों के पास गए, नतमस्तक हुए। तो उन्होंने कहा महाराज आपसे क्षमा याचना करने आए हैं, हम तो आपको निमंत्रण देने आए थे, आपके आंखों से आंसू क्यों बहे और आप चुप करके बिना कुछ कहे, बिना हमारा निमंत्रण स्वीकार किए अंदर क्यों चले गए? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन को देख रहा हूं कि मैंने परमेश्वर के प्राप्ति के लिए घर का त्याग किया, सुखों का त्याग किया, सब कुछ त्याग कर यहाँ आया परमेश्वर की भक्ति में। मेरे से कौन सी ऐसे भूल हो गई जो मेरी भक्ति अधूरी रह गई, जो आज भी मेरे को ये प्रलोभन दिया जा रहा है कि आपके वहां आने पर जय जयकार होगी, नगारे बजेंगे, रथ आएगा। मैं इस कारण रो रहा हूं कि मेरी भक्ति अभी भी अधूरी है, मैं उस परमेश्वर की प्राप्ति करने के लिए पूरा यज्ञ, पूरी सफलता को प्राप्त नहीं कर सका। अगर होता तो आप ऐसी बातें नहीं कहते।
तो भगवान कृष्ण से पूछा गया, महाराज आप क्यों रोए? पहले युधिष्ठिर से पूछा कि आप क्यों रोए? तो युधिष्ठिर कहने लगा कि कोई संत घर में आने से इनकार कर दें तो गृहस्थी आदमी के दिल पे क्या बीतती है, मैं इस कारण रोया। तो भगवान कृष्ण से पूछने लगे आप क्यों रोए? तो कहने लगे मैं इसलिए रोया कि मैं आने वाले युग को देख रहा हूँ, जो संत महात्मा, जो वैरागी हैं, त्यागी हैं, जो मस्त रहते हैं, परमेश्वर में लीन रहते हैं, अपनी कमाई करके खाते हैं, उनको कोई प्रलोभन नहीं है, कोई लोभ नहीं है। जब कल युग आएगा तो पहले पूछेंगे कि मेरे स्वागत करने के लिए कितने रथ आएंगे, कितने लोग वहां पे खड़े होंगे, कितनी जय जयकार होगी, और यहाँ तक कहेंगे मेरे जब वहां सत्संग होगा उसमें मेरी दक्षिणा कितनी दी जाएगी, कितने रुपए चढ़ाए जाएंगे। कहेंगे मैं इस कारण रो रहा हूं कि ऐसे ही आने वाले युग को मैं देख रहा हूं। तो रामायण का पारायण हम केवल इसलिए करते हैं कि हर साल रावण को मारते हैं। कौन सा रावण मारते हैं? जो हमारे अंदर बैठा है, ये कपट का, छल का, माया का, लालच का, लालसा का, कपट का,